नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जीआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल। अगर आप सीआईवी दिसंबर 2026 में अपना पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं या फिर पिछली बार थोड़े मार्क्स से रह गए थे, तो यह वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी फुल प्रूफ स्ट्रेटजी जिससे आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है, एक ऐसा स्केड्यूल जिसे देखकर सबसे एक्सपीरियंस बैंकर भी टेंशन में आ गए हैं। सर वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इससे डील कैसे करना है। तो सर सबसे पहले मैं आपको क्रूशियल अलर्ट की तरफ ही ले चलता हूँ और वो ट्विस्ट जो मैंने आपको बताया वो ये है सर कि बैक टू बैक चैलेंज है आपके सामने। सर इस बार सीआईबी के सबसे टफ माने जाने वाले 2 पेपर आपको पता है सर? आप 5 सब्जेक्ट में से सबसे टफ जिसको मानते हैं ऑब्वियसली वो बीएफएम है और दूसरा सर उसके सेकंड बाद आता है एवीएफएम जिसमें ज़्यादा लोगों की कम मार्क्स आता है सर, बीएफएम और एवीएफएम, राइट? ये दोनों के दोनों पेपर एकदम लगातार हैं। बीएफएम 12 दिसंबर को, एवीएफएम 13 दिसंबर को। मतलब रिवीजन के लिए आपके पास ज़ीरो गैप होगा। अगर आपने अभी से एक सॉलिड स्ट्रैटेजी नहीं बनाई सर, तो ये वीकेंड आपके रिज़ल्ट पर भारी पड़ सकता है। लेकिन डरना नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत है सर स्मार्ट प्लानिंग की, राइट? तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ पहले ऑफ़िशियल शेड्यूल ओवरव्यू पे। तो सर आईआईबीएफ ने दिसंबर 2026 साइकिल का डेट ऑफ़िशियली रिलीज़ कर दिए हैं। ऐसे बैक टू बैक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक ही तरीका है सर और उस तरीका को हम लोग बोलते हैं बैकवार्ड प्लानिंग या रिवर्स इंजीनियरिंग भी कहा जाता है सर। बैकवार्ड प्लानिंग या रिवर्स इंजीनियरिंग। अभी से थोड़ा-सा स्टार्ट करेंगे, थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे, तो बाद में स्ट्रेस नहीं आएगा और लास्ट मोमेंट पे आप बोलते हैं कि सर क्या पढ़ें? क्या पढ़ें कि 1 दिन में एग्ज़ाम निकल जाए? क्या पढ़ें कि 30 दिन में एग्ज़ाम निकल जाए? फिर मैं बोलूँगा कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। तो हाँ, वो ज़रूर हेल्प करता है, लेकिन यदि फुल प्रूफ तरीके से एग्ज़ाम निकालना है, 50 मार्क्स लाना है, तो सर अभी लास्ट मोमेंट है, आप शुरू कर दीजिए तैयारी। अब मत रुकिए सर। राइट। तो सर लास्ट मिनट प्रिपरेशन यहाँ बिल्कुल काम नहीं आएगी। तो आइए पहले डेट्स को डिटेल में समझते हैं, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो सर सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात रजिस्ट्रेशन डेट। फेज़ 1 स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से, यानी 7 दिन बचे हैं, राइट? 1 सितंबर से और चलेगा 7 सितंबर तक। मेरी आपको सबसे स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि पहले हफ्ते में यानी नॉर्मल फ़ी विंडो में ही आप अप्लाई कर लीजिए। और सर मैं आपको एक अपना ऑब्ज़र्वेशन बता रहा हूँ कि जो लोग शुरुआती दिनों में अप्लाई करते हैं ना, उनको मॉर्निंग शिफ्ट में मिलता है। राइट, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मैंने बहुत लोगों से इंटरैक्ट किया, उनसे पूछा भी कि सर आपने कौन से कब कब अप्लाई किया था? तो मुझे ये जानकारी मिली कि जो जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले हैं, राइट, वो पहले अप्लाई किए होते हैं। और सर एक बात बताऊँ, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि मॉर्निंग शिफ्ट ईज़ियर होता है। जैसे-जैसे दिन ढलती है, मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद एंटर मतलब आपका जो ये रहता है, इवनिंग शिफ्ट होता है। तो सर पेपर का टफनेस बढ़ता है। ठीक है, अब वो समय गया कि सर कि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर देख के जो है आधा से मतलब कुछ क्वेश्चन तो मैच होते थे, अब वो नहीं मैच होता सर। अब वो कुछ लोग ये सोचते हैं कि चलो मुझे इंटर अब तो आपके हाथ में है ही नहीं, पहले होता था ऐसा, राइट? तो मैं आपसे यही एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ना पहले अप्लाई कर लें, जितना जल्दी से हो सके जल्दी अप्लाई कर लें, ताकि एक चांस तो बना रहेगा सर मॉर्निंग शिफ्ट मिलने का। और मॉर्निंग शिफ्ट में मैंने ऑब्ज़र्व किया है सर पिछले 3 से 4 एग्ज़ामिनेशन में, पेपर आसान रहता है, सभी पेपर की बात कर रहा हूँ। तो एक तो आप एक्स्ट्रा पहले अच्छा दूसरी बात कि सर 7 तारीख याद रखिएगा, यदि 7 के बाद कीजिएगा तो फिर आपको एक्स्ट्रा फ़ी लगेगा, राइट? यदि आप पहले अप्लाई करते हैं तो आपका एक्स्ट्रा फ़ी पेनल्टी फ़ी बच जाएगा और दूसरा आपके चॉइस के प्रिफर्ड एग्ज़ाम सेंटर मिलने के चांसेस भी मैक्सिमम रहेंगे। जो आप प्रिफर्ड सेंटर डालेंगे ना उसका चांस ज़्यादा रहेगा। तो क्यों ना सर पहले हफ्ता में ही अप्लाई कर लिया जाए, अप्लाई करना ही है, क्यों ना पहले हफ्ता में ही अप्लाई कर लिया जाए। चलिए, अब मैं आपको ले चलता हूँ कंपल्सरी पेपर के शेड्यूल पे। तो सर देखिए 6 दिसंबर को आपका सफ़र शुरू होगा एवीएम के साथ यानी एडवांस बैंक मैनेजमेंट के साथ एवीएम। फिर आएगा रियल टेस्ट यानी 12 दिसंबर को आपका होगा सर बीएफएम। और सर आपको बताया ही था कि तुरंत बैक टू बैक 13 दिसंबर को एवीएफएम का भी परीक्षा है। 20 को आप फेस करेंगे बीआरबीएल बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिज़नेस लॉ। यह डेट अपने माइंड में और अपनी स्टडी टेबल पे फिक्स कर लीजिए। और सर इसके बाद 27 दिसंबर को आपका फाइनल इलेक्टिव पेपर होगा। आपके पास 5 ऑप्शन हैं, रूरल बैंकिंग, एचआरएम, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और सेंट्रल बैंकिंग, राइट? ये 5 ऑप्शंस हैं, राइट? तो एक टिप देता हूँ सर, हमेशा वही सब्जेक्ट चूज़ कीजिए जिसमें आप ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं या जिसमें आप अपना फ्यूचर करियर देखते हैं। इससे सिलेबस थोड़ा रिलेटेबल और आसान लगेगा। लेकिन यदि आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि सर कौन-सा इलेक्टिव पेपर हम चूज़ करें, तो एचआरएम चूज़ कर लीजिए, हाइली स्कोरिंग है। तो आपको मैं स्कोरिंग के टर्म में बता दूँ, एचआरएम सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, कम एफर्ट और हाई हाई रिज़ल्ट मिलता है। एचआरएम के बाद सर आप यदि आपको सेलेक्ट करना है तो आईटी सेलेक्ट कीजिए। आईटी में भी बहुत कम सिलेबस है, 20 यूनिट है मात्र और हाइली स्कोरिंग है। चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो बहुत ही स्कोरिंग होती हैं।
उसके अलावा आईटी के अलावा यदि आप किस पे जाना चाहते हो सेंट्रल बैंकिंग पे जाइए, तब आप रूरल बैंकिंग पे जाइए और सबसे लास्ट में आप रिस्क मैनेजमेंट पे जाइए। ये मैं आपको वेटेज बता रहा हूँ, एफर्ट वर्सेस कितना एफर्ट लगता है और आउटपुट का रेशियो बता रहा हूँ सर। तो एचआरएम में बहुत कम एफर्ट लगता है, आउटपुट अच्छा होता है और रिस्क रिस्क मैनेजमेंट में ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है आपको, क्योंकि सर भले ही बीएफएम से मिलता-जुलता है सिलेबस, लेकिन इसमें दोस्तों न्यूमेरिकल्स भी हैं। अब सर बात करते हैं 3 फेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ की। अब सवाल आता है कि पढ़ना कैसे है सर? तो सबसे पहले ना इस टफ शेड्यूल को डिफीट करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ सर 3 फेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो पहले जो 60 दिन है, मोटा-मोटी कहा जाए तो आपके पास 3 महीना है, 3 मंथ है, राइट? तो पहले जो 60 दिन है यानी 2 महीने आपको सिर्फ कांसेप्ट क्लियर करने हैं। ईवीएम, बीएफएम, एवीएफएम के न्यूमेरिकल्स। अच्छा, यदि आप चाहते हैं कि मैं सेपरेट न्यूमेरिकल का वीडियो लाऊँ चैनल पे, तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए सर, ठीक है? कि हाँ, मुझे न्यूमेरिकल वीडियो चाहिए, तो मैं एक सेपरेट एक कोर्स ही लॉन्च करूँगा न्यूमेरिकल वीडियोज़ का, राइट? तो ये फेज़ 1 है, कांसेप्ट को देखिए। फिर फेज़ 2 सर एग्ज़ाम के ठीक 1 महीने पहले फ़ोकस पूरी तरह मॉक टेस्ट पर शिफ्ट करना है। इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट स्पीड बनेगी। कहाँ फ़ोकस करना है सर? मॉक टेस्ट। बिल्कुल, लास्ट 15 दिन में आपको मतलब लास्ट 30 दिन में से 15 दिन कम से कम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। आपका टेम्परामेंट बनेगा, आप अपनी गलतियाँ देख पाएँगे, प्रैक्टिस परफेक्ट हो पाएगी। और सर आखिरी 15 दिन कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करना है। रिवीजन के लिए हमारे पास सर कैप्सूल कंटेंट होगा। इसके माध्यम से परफेक्ट रिवीजन हो पाएगा आपके सभी कंटेंट का। सिर्फ अपने शॉर्ट नोट की रिवीजन करें, केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करें। यही तो है सर 3 फेज़ का स्ट्रैटेजी। तो सर टारगेट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। पासिंग रूल सिंपल है, आपको हर पेपर में 100 में से 50 मार्क्स लाने हैं। लेकिन आईआईबीएफ आपको एक गोल्डन एग्रीगेट रूल भी देता है। अगर आप एक ही सिंगल अटेम्प्ट में सारी सब्जेक्ट दे रहे हैं और आपका टोटल जो है 250 है, 250 या उससे ज़्यादा बनता है, तो किसी एक पेपर में अगर आपके 45 मार्क्स भी आ गए, तो भी आप पास माने जाएँगे। हर एक मार्क काउंट होता है दोस्तों। अब सर आगे बात करते हैं इन्हीं सब चैलेंजेज़ स्पेशली उस 12th और 13 दिसंबर के बैक टू बैक हडल और इलेक्टिव पेपर इनको पार करने के लिए हम अपनी तरफ से एक एक बड़ा स्टेप ले रहे हैं। आई एम थ्रिल्ड टू अनाउंस आवर सीआईबी सेकंड मेंटरशिप बैच। पहला मेंटरशिप बैच ऑलरेडी चल रहा है। हमने उसमें 2 बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। अब हम लोग सेकंड मेंटरशिप बैच शुरुआत करने वाले हैं 24 अगस्त से, राइट? तो सर जो स्टार्ट हो रहा है सर कल से यानी 24 अगस्त से। अगस्त की रजिस्ट्रेशन रस आने से पहले ही हम आपके प्रिपरेशन को एक सॉलिड फाउंडेशन दे देंगे और सर इसमें आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट। विशेष जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8292857381 पे। तो सर आपको इस बैच के अंदर क्या-क्या मिलेगा? इस बैच में हमने आपके लिए राइट, आपके टाइट बैंकिंग आवर का पूरा ध्यान रखा है। इसमें आपको मिलेंगे सर रिकॉर्डेड वीडियो, जब तक आप जब चाहें अपनी स्पीड पे पढ़ सकें। कॉम्प्लेक्स कांसेप्ट को बहुत सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन किया गया है, राइट? और साथ ही साथ दोस्तों केवल इतना ही नहीं, उसे सिंपल भाषा में समझाया गया है, राइट? जहाँ-जहाँ हो सके ट्रिक्स डाले गए हैं। तो वीडियोज़ में आपको थ्योरी वीडियोज़ भी मिल जाएँगे, प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ वीडियोज़ भी मिल जाएँगे। फिर सर इसके बाद पीडीएफ नोट्स हैं, जिससे प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ वीडियो से आपको पता चलेगा सर कि आपने थ्योरी में जो स्टेप्स पढ़ा है, उसको कैसे अप्लाई किया जाए। केवल थ्योरी वीडियो नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वीडियो भी मैटर करता है। पीडीएफ नोट जिसे आप इज़िली डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? और बैंक के लंच ब्रेक या कमिट में रिवाइज़ कर सकते हैं। फिर आता है मॉक टेस्ट, जो आपको एग्ज़ैक्टली रियल एग्ज़ाम जैसा फ़ील देगा। एग्ज़ाम में आने वाले दिन बिल्कुल पैनिक ना करें। तो आप जो है वीडियोज़ देखेंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और पीडीएफ को रिवीजन के लिए यूज़ करेंगे। डेली 1 से 2 घंटा देना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देना है सर, मोर दैन सफिशिएंट है। तो सर बैंकर तैयार हैं सीआईबी को कनकर करने के लिए? राइट, स्ट्रैटेजी बनाइए, एग्ज़ीक्यूशन आज से ही शुरू कीजिए। किसी भी तरह का डाउट हो इस बैच के बारे में, कुछ पूछना हो, तो आप सीधा स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल कर लें जेईई एंड सीआईबी मेड सिंपल। इस ऐप के माध्यम से हम लोग डेली फ्री क्विज़ेज़ कंडक्ट कर रहे हैं, उसका हेल्प ले सकते हैं आप। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही आगे आने वाले दिनों में सीआईबी के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाले हैं, जो कि आपको निश्चित रूप से हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।